हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस नए सेशन में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का नया टॉपिक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग क्या है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम देखें तो उसके 6 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। पूरा मैनेजमेंट जो है इस फर्स्ट फंक्शन पे डिपेंडेड है। मैनेजमेंट की सक्सेस, उसके ऑब्जेक्ट एंड एम अचीव की सक्सेस डिपेंड ऑन फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग। बेटर प्लानिंग बनेगी तो आपका मैनेजमेंट बेटर होगा। मैनेजमेंट बेटर होगा इट मीन्स आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे। इसलिए फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग में क्या होता है, यह प्लान प्रिपेयर करता है, ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है, गोल डिसाइड करता है और उस गोल के अकॉर्डिंग आगे की वर्किंग को प्रिपेयर करने का काम करता है। एक तरीके का ये मेंटल वर्क है। ये माइंड में नए आइडियाज एंड इनोवेशंस के रिगार्डिंग एक प्लानिंग प्रिपेयर होती है और उसके रिगार्डिंग हम हमारे ऑब्जेक्ट एंड गोल डिसाइड करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग प्रिपेयर करना। सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना। हमको ह्यूमन पीपल्स कितने लगेंगे, फिजिकली मटेरियल क्या लगेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या लगेंगे, इन सबको कलेक्ट करना, असेंबल करना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किसकी क्या ड्यूटीज होगी, किसके क्या कार्य होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज, ड्यूटीज डिसाइड करना, डिपार्टमेंट डिसाइड करना, वर्किंग एबिलिटी डिसाइड करना, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में आता है। प्लानिंग प्रिपेयर करने के बाद प्लान को फुलफिल करने के लिए हमको उससे रिलेटेड कौन कौन से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी उन सबको असेंबल्स कर लेना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स का काम है। दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से समझ में आता है समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल नहीं, व्यक्ति से संपन्न नहीं होता। एक इंडिविजुअल वर्क पर्सन पूरे मैनेजमेंट को नहीं कर सकता। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, ग्रुप ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट होगी, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट होगी और उसके लिए उसके साथ साथ उसमें फिजिकल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। इन सबको असेंबल करने का जो फंक्शंस है वो है ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड फंक्शन स्टाफिंग। आपने डिपार्टमेंट क्रिएट कर ले, अथॉरिटी, राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर ली, कितने लोग लगेंगे, किस किस फील्ड में और कितने लोगों की आवश्यकता होगी, किस टाइप के लोगों की आवश्यकता होगी। अब उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनका अपॉइंटमेंट करना, उनको एम्प्लॉइज के रूप में इन्वॉल्व करना, ये हमारा स्टाफिंग फंक्शंस में आता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी एक प्लान वर्क है, फिजिकल नहीं बल्कि एक कागज में डायग्राम बना लिया आपने कि इसको ये इस डिपार्टमेंट में इतने लोग लगेंगे, इस डिपार्टमेंट में इतने लोग लगेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में लोगों से हम फाइनेंस ले लेंगे, फिजिकली मटेरियल यहाँ से ले लेंगे। तो इन सब से हमको कॉन्टेक्ट करके इनको अपॉइंट करने का काम भी तो करना पड़ेगा। एक हमको पूरा ग्रुप ऑफ पीपल्स का ढांचा खड़ा करना पड़ेगा और उसके लिए हमको स्टाफिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या करता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना एंड देन अपॉइंट करना, एक तरीके का डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट करना स्टाफिंग में आता है। वर्किंग पीपल को असेंबल करना स्टाफिंग में आता है। देन आफ्टर डायरेक्टिंग, next most important fourth function of management is directing. डायरेक्टिंग मीन्स वर्ड से हमको समझ में आता है
किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, किसी को हम डायरेक्ट कर रहे हैं मतलब किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, उसको निर्देश दे रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उससे कार्य करवा रहे हैं, उसको अपने वर्क को उससे इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। डायरेक्टिंग में ये सब आता है। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, लीडरशिप। सुपरवाइजिंग, उनको सुपरवाइज करना, उनको सजेस्ट करना, उनको गाइड करना, उनको ट्रेन करना, उनको डेवलप करना, एम्प्लॉयज को डेवलप करना, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, सजेस्ट करना, गाइड करना, वर्क असाइन करना। सुपरवाइजिंग। मोटिवेटिंग, उनको अच्छे से अच्छा वर्क करे, उसके लिए उनको मोटिवेट करे, उनको एनकरेज करे, उनको प्रमोट करे, उनको सपोर्ट करे। मोटिवेटिंग। कम्युनिकेटिंग, अपर लेवल मैनेजमेंट से जो हमको डायरेक्शन मिलते हैं, अपर लेवल मैनेजमेंट से हमको इंडिकेशन मिलते हैं, अपर लेवल मैनेजमेंट से हमको जो रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मिलते हैं, जो हमको अपर लेवल मैनेजमेंट जॉब असाइन करता है, वो जॉब हम हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट्स में एम्प्लॉइज को, हमारे वर्कर्स को हम असाइन करें, उनको कम्युनिकेट करें, उनकी प्रॉब्लम को अपर लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करें, अपर लेवल मैनेजमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करें। इस तरीके से एक कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन करना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मैनेजमेंट का। बेटर कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली आप अपने ऑब्जेक्ट को इजीली अचीव कर सकते हैं। लीडरशिप, डायरेक्टिंग लीडरशिप प्रोवाइड करता है। ये अपने वर्कर्स को एक तरफ मोटिवेट कर रहा है, वर्क असाइन कर रहा है, तो उनकी प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट करने का काम करता है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को अपर लेवल को कम्युनिकेट करने का काम करता है, अपर लेवल से उनके लिए कुछ सजेशंस एंड गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। इस तरीके से डायरेक्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई वर्क को प्रॉपरली फुलफिल कराना है तो उसके लिए एक बेटर डायरेक्टिंग सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए। तो दैट इज द नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग, and then after next function controlling is the most important part of management। कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम तभी सक्सेस होगा जब उसका कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत मजबूत होगा। बेटर टू बेटर कंट्रोलिंग सिस्टम। कंट्रोलिंग को हम सेकंड नेम दे सकते हैं। सेकंड नेम ऑफ कंट्रोलिंग इज डिसिप्लिन। सेकंड नेम ऑफ कंट्रोलिंग इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करना, टाइम पे राइट टाइम, राइट वर्क, राइट पर्सन, बाय राइट पर्सन, सही समय पे सही काम, सही व्यक्ति के द्वारा। अगर स्पेशल एफिशिएंट स्किल्स पर्सन काम कर रहा है, टाइमली काम कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है। वर्करों के बीच में स्मूथ रिलेशन बने हुए हैं, कोऑर्डिनेट वर्क हो रहा है, टॉप टू लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेन हो रहा है, प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, जो फीडबैक प्रॉपर लिया जा रहा है, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होने के पहले उसको कंट्रोल कर किया जा रहा है। अगर कोई इंटरेक्शन आता है, इंश्योरिंग दैट इवेंट कंफर्म टू प्लान, अगर जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपका इवेंट्स हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, जो जॉब असाइन किया गया है, जो फील्ड में काम कंप्लीट हो रहा है, वो उसी टाइप से हो रहा है जैसा आप अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या आपके प्लान के अकॉर्डिंग है, तो आप कह सकते हो कंट्रोलिंग सिस्टम मेंटेन हो रहा है। अगर वो डिसाइडेड वर्क और एक्चुअल वर्क में कोई डिफरेंस आता है, जो आपने वर्क स्टैंडर्ड वर्क डिसाइड कर रखा है और एक्चुअल वर्क हो रहा है उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, तो उसको कंपैरिजन करने का काम कंट्रोलिंग में होता है। स्टैंडर्ड वर्क और एक्चुअल वर्क को कंपेयर करने का काम कंट्रोलिंग सिस्टम में होता है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट के सक्सेस होने के लिए उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। टॉप टू लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन, या कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है प्रॉपर रिलेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर हेल्दी रिलेशन मेंटेन होना। टॉप टू लोअर लेवल मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करके काम करे, विदाउट किसी हेजिटेशंस के काम करे, उनके बीच में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई ईगोई सिस्टम डेवलप ना हो, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई मिसबिहेवियर डेवलप ना हो,
किसी प्रकार की ग्रुपिंग लॉबिंग डेवलप ना हो, उसको मैं रोकने के लिए कोऑर्डिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन सहयोग करके काम करना, एक दूसरे की हेल्प लेकर काम करना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए काम करना, ये कोऑर्डिनेशन होता है। किसी प्रकार का कोई मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, मिसबिहेवियर डेवलप ना हो, उसको मेंटेन करने का काम जो है कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। अगर कोऑर्डिनेट वर्क होगा तो प्रॉपरली टाइमली वर्क होगा, हेल्थ रिलेशन मेंटेन होंगे, ऑब्वियसली टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में काम करने वाले डिपार्टमेंटल रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, एम्प्लॉइज अपने बिजनेस से अटैच होकर काम करेगा, जो मैनेजमेंट्स है वो भी एम्प्लॉइज से अटैच होकर काम करेगा, और हमारे ऑब्जेक्ट को अचीव करने में पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक साथ वर्किंग कर पाएगा अगर कोऑर्डिनेट वर्क होता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन इन सभी फंक्शन की सफलता का मूल मंत्र है। कोऑर्डिनेशन, प्लान अच्छा बना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टाफिंग प्रॉपर नहीं है, स्टाफिंग अच्छा है पर उनको डायरेक्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर सुपरवाइज नहीं हो रहा है, प्रॉपर मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, उनको लीडरशिप नहीं प्रोवाइड की जा रही है, प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलप नहीं है, कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो ये हम कहेंगे कि उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो प्लानिंग प्रॉपर समझ जाएगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम प्रॉपर बनेगा, स्टाफ प्रॉपर वर्क करेगा, डायरेक्टिंग प्रॉपर इंडिविजुअली ईच वर्कर्स को हम प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे कि किसे क्या करना है, उनके ऊपर डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे और हमारे ऑब्जेक्ट को इजीली अचीव कर पाएंगे। इस तरीके से ये इसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू।